बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम सुनीता और छोटी का नाम रीता था। दोनों माता पिता की मौत के बाद अकेली रह गई थी। सुनीता समझदार, मेहनती और जिम्मेदार थी, जबकि रीता थोड़ी चंचल और आलसी थी। फिर भी दोनों में बहुत प्यार था। सुनीता ने पढ़ाई छोड़कर घर का सारा काम संभाल लिया ताकि रीता पढ़ सके। वह दूसरों के खेतों में काम करती, सिलाई करती और रीता की पढ़ाई का खर्च उठाती। रीता को अपनी बहन की मेहनत का एहसास तो था, लेकिन वह ये सोचती थी कि एक दिन जब वह बड़ी अफसर बन जाएगी तो सुनीता को हर खुशी देगी। समय बीतता गया। रीता ने मेहनत से पढ़ाई की और एक दिन उसे शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने सुनीता से कहा, दीदी अब तुम कुछ मत करना, अब मैं कमाऊंगी और तुम्हें हर खुशी दूंगी। रीता शहर चली गई। शुरू शुरू में वह अपनी बहन को हर हफ्ते फ़ोन करती, पैसे भेजती और मिलने भी आती। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी में व्यस्तता बढ़ने लगी। नए दोस्त, नया माहौल और नई सोच ने उसे बदल दिया। अब वह गांव को पिछड़ा और अपनी बहन को साधारण समझने लगी। सुनीता अब भी हर दिन रीता का इंतजार करती, उसके आने पर पकवान बनाती और नई साड़ी पहनकर स्टेशन जाती, लेकिन कई बार रीता आती ही नहीं। एक बार रीता अपने ऑफिस के काम से विदेश चली गई और कई महीनों तक अपनी बहन को एक कॉल भी नहीं किया। सुनीता ने चिट्ठी लिखी लेकिन जवाब नहीं आया। गांव के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, तुम्हारी बहन तो अब अमीर बन गई है, तुम्हें भूल चुकी है। सुनीता को दुख तो हुआ, लेकिन उसने कभी बुरा नहीं माना। वह कहती, रीता बहुत व्यस्त होगी, लेकिन वह मुझे जरूर याद करती होगी। कई सालों बाद रीता एक बार गांव आई, जब उसे खबर मिली कि सुनीता अब बहुत बीमार है। वह भागती हुई घर पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सुनीता की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। पास में एक पुराना डिब्बा रखा था जिसमें रीता की भेजी हुई चिट्ठियां, तस्वीरें और कुछ पैसे थे। ये सब सुनीता ने संभाल कर रखा था। रीता फूट फूट कर रोई। उसे एहसास हुआ कि उसने जिसे साधारण समझा, वही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। अब उसे अपने पैसे, गाड़ी और ओहदे की कोई खुशी नहीं थी। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों की अहमियत पैसों से कहीं अधिक होती है। समय रहते अपनों की कद्र करें, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा।